नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त खबर आ रही है जेवर से, जहां पर जेवर एयरपोर्ट से मूर्ति शिफ्ट की गई है। जी हां, रोही गांव से मूर्ति को शिफ्ट किया गया है। हनुमान जी की 70 साल पुरानी मूर्ति शिफ्ट की गई है। क्रेन की मदद से दूसरे गांव ले जाया गया है मूर्ति को। पूरे विधि विधान से मूर्ति बनवारी बाग गांव में शिफ्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट की अधिकृत जमीन पर थी मूर्ति, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद अब मूर्ति को वहां से हटाना था, तो फिर इसे पूरे विधि विधान के साथ अब शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर जो जमीन थी जेवर एयरपोर्ट के लिए, उसे अधिग्रहित किया गया तो मूर्ति को शिफ्ट करना पड़ा। रोही गांव से मूर्ति को अब शिफ्ट किया जा रहा है। हनुमान जी की 70 साल पुरानी ये मूर्ति बताई जा रही है, इसलिए क्रेन की मदद से पूरे पूजा पाठ के बाद, विधि विधान के बाद मूर्ति को बनवारी बाग गांव में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट की अधिकृत जमीन पर यह मूर्ति थी और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे ले लिया है। तो ऐसे में अब हनुमान जी की 70 साल पुरानी मूर्ति को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। और नोएडा से बड़ी खबर है। यहां पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ। बारिश के बाद से वायु प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा का AQI 90 किया गया है दर्ज। ग्रेटर नोएडा का AQI 92 किया गया है दर्ज। डार्क ग्रीन जोन में पहुंचा है AQI। तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से प्रदूषण की मार पूरा दिल्ली NCR झेल रहा था, ऐसे में खबर ये आ रही है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा अब सबसे साफ हो गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तो अच्छी खबर है, जिस तरह से बारिश इस बार अच्छी खासी हुई है, तो जो प्रदूषण था उससे कहीं मुक्त दिखाई दे रहा है नोएडा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, सर्दी की तरफ दिवाली भी आती है, ऐसे में जो AQI है वो लगातार बढ़ता है और डार्क जोन में पहुंच जाता है। यानी जो एयर क्वालिटी रहती है वो काफी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और इस बार अभी बीते दिनों 2 दिन बारिश हुई है, मौसम साफ हुआ है, तो दिल्ली NCR से जो प्रदूषण है वो काफी कम हुआ। और सबसे इसमें जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है वो ग्रीन जोन में आ गया, यानी बहुत सेफ जोन कहलाता है। बिल्कुल हवा जो होती है उसमें स्वच्छ होती है और फेफड़ों और तमाम चीजों के लिए नुकसानदायक नहीं होती। तो ये जो AQI है ये बहुत नीचे है और ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल हिमांशु, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग अब वाकई खुली हवा में एकदम पूरी तरह से सांस ले सकते हैं और ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बागपत की दोघट थाना पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। तस्कर की निशानदेही पर पुलिस ने औजार और तमंचा भी बरामद कर लिया है। दोघट थाना क्षेत्र में ग्राम वोपरा में एक गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें अवशेष फेंके गए थे। इस संबंध में थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई, जिसके विवेचना में 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जो कि बुढ़ाना के रिजवान और नोमान थे और पड़ला पड़ली गांव के आकिल और तालिब थे। और इसमें आज इन दोनों की गिरफ्तारी नोमान की और तालिब की गई थी, जिन्होंने पूछताछ में बताया था कि इन लोगों का काम गोकशी करना है। और सिद्धार्थनगर में भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां पर गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी हुआ है। SOG और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पकड़ा गया पशुओं से लदा एक ट्रक भी पकड़ा गया है। और कानपुर में एक युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। छलांग से पहले उसने 112 नंबर पर डायल भी किया, कॉल किया, खुदकुशी करने की सूचना दी। युवती ने जब छलांग लगाई तो नीचे मौजूद नाविकों ने उसे बचा लिया। महिला का आरोप है कि ट्रैफिक विभाग में तैनात एक दरोगा ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर 8 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी दरोगा ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी कमरे में बंद कर पिटाई भी की, जिससे आहत होकर उसने गंगा में छलांग लगा दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर TSI और उसके बेटे पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
और अलीगढ़ दौरे पर हैं सीएम योगी आज अलीगढ़ और आगरा के दौरे पर रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कल अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आज अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम योगी आगरा में विकास कार्यों की भी समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी अलीगढ़ जाने वाले हैं। यहां पर कल प्रधानमंत्री का दौरा है, उससे पहले किस तरह की तैयारी है इसकी समीक्षा करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि यहां के बाद वो आगरा भी जाएंगे, वहां पर किस तरह से विकास कार्य है उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो तैयारी किस तरह से चल रही है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज पहुंचने वाले हैं सीएम योगी अलीगढ़। और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा के क्षेत्र में देंगे अलीगढ़ को नई सौगात। वो यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने जा रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। करीब 3 लाख वर्ग मीटर में पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें करीब 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। 5 पंडालों में 500 पंखे लगाए जाएंगे। साथ ही कह सकते हैं कि कोरोना है, इसलिए दूरी भी मेंटेन की जाएगी। तो तमाम तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पूरा नजारा कि किस तरह से यहां पर चारों तरफ फोर्स ही फोर्स नजर आ रही है। अधिकारी ब्रीफिंग ले रहे हैं और चप्पे चप्पे के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कल का दिन अलीगढ़ के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि अलीगढ़ को महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी। डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास होगा और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। और ये जवान आप देख सकते हैं मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और निगाह जमाए हुए हैं। 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ तकरीबन 1 बजे यहां पर पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। विशाल मंच भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहां पर विशाल मंच तैयार किया गया है और एसपीजी की निगरानी में इस वक्त ये मंच है। अभी से ही कोई भी मंच के ऊपर बिना एसपीजी के आदेश के बाद नहीं जा सकता। स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप ने इस मंच को अपनी निगरानी में कर रखा है, सभा स्थल को अपनी निगरानी में कर रखा है। आगरा जोन के एडीजी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एडीजी पीएसी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीआईजी यहां पर मौजूद हैं, कप्तान यहां पर मौजूद हैं, डीएम यहां पर मौजूद हैं और ये भारी अमला यहां पर मौजूद है जो लगातार निगरानी कर रहा है। समूचे अलीगढ़ को इस वक्त होर्डिंग्स और बैनर से पाट दिया गया है और लगातार तैयारियां की जा रही हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर निश्चित तौर पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में भी गजब का उत्साह है कि कल प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती पर आएंगे, अलीगढ़ आएंगे और महत्वपूर्ण सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बेहद ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं, एटीएस की टीम यहां पर तैनात है, एसपीजी ने पूरा का पूरा प्रांगण अपने नियंत्रण में ले रखा है, पीएसी के जवान यहां पर तैनात हैं, आरएएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और सुरक्षा में हर तरफ से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। और इससे पहले कल सीएम योगी ने कुशीनगर दौरे में बगैर नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने आरोप लगाया कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे और सैफई के एक परिवार ने पूरे प्रदेश को लूट लिया। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। और सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज दोपहर 1 बजे भाजपा मुख्यालय 6A DDU मार्ग नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित शख्सियत बीजेपी में शामिल होगी। हालांकि वो कौन होगा पता नहीं। और गुजरात की तरफ रुख करें तो नए सीएम की शपथ आज होने वाली है। भूपेंद्र पटेल लेंगे इस मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोपहर 2:20 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। दोपहर 12:50 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। और मथुरा में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। यहां पर यात्री बस मिट्टी से भरे एक डंपर से जा टकराई। इसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये बस अकबरपुर से दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर जा रही थी। ऐसी आशंका है कि शायद ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में गश्त के दौरान वन कर्मियों का विशाल बाघ से सामना हो गया। जैसे ही रेलवे लाइन के किनारे दुधवा टाइगर रिजर्व के सुरक्षा में लगी टीम की जिप्सी पहुंची, उसी दौरान एक पगडंडी के पास अचानक से बाघ निकलकर सामने आ गया। टाइगर को देख जिप्सी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान टाइगर रेलवे लाइन के किनारे लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। जंगल की सुरक्षा में लगे वन्य कर्मी उस दौरान उस जिप्सी में बैठे टाइगर को जंगल में चले जाने का इंतजार करते रहे। और अब बात मेरठ की करें तो मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर भी होती है। यहां के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जिले की पहचान है। मेरठ प्रशासन अब इस पहचान को प्रोमिनेंट करने जा रहा है। मतलब ये कि मेरठ के सभी एंट्री पॉइंट पर कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे यहां आने वाले को एहसास होगा कि वो स्पोर्ट्स सिटी में एंटर कर चुके हैं। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में आने वालों को इस बात का एहसास हो कि वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि इंडिया के स्पोर्ट्स सिटी में है। इसके लिए मेरठ प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिले की स्पोर्ट्स वाली पहचान सिर्फ दुकानों और कारोबार तक सीमित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, और एक स्पोर्ट्स की अभी मतलब स्पोर्ट्स इज इन पीपल्स माइंड। अभी मतलब लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। और वी आर इन स्पोर्ट्स सिटी जहाँ पर नॉट जस्ट लोग स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बट यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी बनते हैं। तो इट इज़ बहुत पहले से ही इट इज़ नोन एज अ स्पोर्ट्स सिटी। बट आप देखेंगे कोई भी मुख्य अगर जैसे हम एंट्री करते हैं मेरठ में या एग्जिट करते हैं, ऐसे जगहों पे कोई ऐसे बड़े बड़े साइंस नहीं है जो बताएं कि वी हैव एंटर्ड मेरठ। मेरठ में न सिर्फ खेल के सामान बनते हैं बल्कि जिले के खिलाड़ी देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी मेरठ के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। इन सब के बावजूद भी जिले में प्रवेश करने पर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे लोगों को लगे कि आप मेरठ सिटी में हैं। इसलिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने तय किया है कि शहर के एंट्री पॉइंट पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। गेट पर खेल उपकरणों की आकृतियां लगाई जाएंगी। स्पोर्ट्स सिटी में स्वागत है का बोर्ड भी लगेगा ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि वो अब स्पोर्ट्स सिटी में एंटर कर चुके हैं। मेरठ में बल्ले फुटबॉल बनाए जाते हैं। यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जिले की पहचान है। बाजारों में मेरठ के खेल प्रोडक्ट्स की डिमांड्स रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरठ की स्पोर्ट्स सिटी वाली पहचान का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था।
मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर इस प्लान को जमीन पर उतार पाती है तो उससे न सिर्फ यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। यूं तो स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को क्रांति की नगरी के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण अगर ये पहल करता है तो वाकई में ये पहल मील का पत्थर साबित हो सकती है। खासतौर से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे वाला इलाका या फिर अन्य चौराहों पर या एंट्री करते ही आपको स्पोर्ट्स सिटी मेरठ लिखा हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।